ये विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का 7वां अंक पढ़ रहे हैं। इसमें अब तक हमने 18 पद्य पढ़ लिए हैं और इन पद्यों से जुड़ा हुआ संवाद भी हमने पढ़ा है पूरा। तो आज हम पढ़ेंगे 19वां और 20वां पद्य। क्योंकि इस दोनों पद्यों के आसपास जो संवाद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आज 2 ही पद्य हमने रखा है और 20वें पद्य के बाद का भी थोड़ा संवाद लेंगे। तो देखिए, अभी तक आपने 6 जो अंक हैं उनसे संबंधित वीडियो देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो तुरंत मिल जाएं, आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। क्योंकि प्रत्येक वीडियो जो है वो एक श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। आप बीच का कोई भी मिस कर देंगे तो आपको पूरी जो ये नाटक की कहानी है वो समझ में नहीं आएगी। तो आप पहले के वीडियो को अवश्य देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, आज हम देखते हैं जो 18 पद्य के बाद का जो प्रसंग है वह देखेंगे हम। तो 18वें पद में राजा ने उस बालक सर्वदमन को समझाते हुए कहा था कि तुम जो है अपनी इन क्रियाकलापों से इस आश्रम के शांत वातावरण को दूषित ना करो। जिस प्रकार से कोई काला सांप होता है, उसका बच्चा चंदन के वृक्ष पे चढ़ जाता है और उसके वातावरण को दूषित करता है, जिस निवास स्थान पर वह रहता है उसी निवास स्थान को वो दूषित करता है अपनी क्रियाकलापों से, अपनी उपस्थिति से। तो उसी प्रकार से तुम जो है ऐसा आचरण मत करो। तुम्हें जन्म से ही जो है संयमी होना चाहिए, तुम्हें जन्म से ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तुम तो अभी छोटे हो, तुम अभी से ही इस तरह की उद्दंडता, इतनी ज़्यादा उद्दंड, इतने ज़्यादा तुम शैतान हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस क्रम में राजा उसको महर्षि पुत्र कहता है बच्चे को। तो जैसे ही राजा के मुँह से उसके लिए महर्षि पुत्र निकलता है तो वहाँ जो तपस्विनियाँ हैं वो राजा की इस वाक्य को सुनकर कहती है, उसमें से एक तपस्विनी कहती है राजा को, भद्रमुख न खलु अयम ऋषि कुमार है। हे भद्रमुख, हे महाशय, यह जो है ऋषि कुमार नहीं है। तो राजा वापस पूछता है, कहता है, आकार सदृशम चेष्टितम एव अस्य कथयति। आकार के समान इसकी चेष्टाएं ही यह कह रही है। यानी इसका आकार भी ऐसा लग रहा है कि यह ऋषि कुमार नहीं है और इसकी जो चेष्टाएं हैं, जो शैतानी भरी चेष्टाएं हैं, उससे भी लग रहा है कि यह ऋषि कुमार नहीं है। क्योंकि आपको ये पता है कि मनुष्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रजस और तम। तो जो ऋषि कुमार होगा वो सत्व गुण से युक्त होगा, यानी कि शांत प्रकृति का होगा, अध्ययन अध्यापन में ध्यान लगाने वाला, मननशील होगा। और जो क्षत्रिय का पुत्र होगा वो रजगुण से उत्पन्न होगा। तो रजोगुण चंचलता का, गतिशीलता का सूचक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा ही गतिशीलता है, कुछ ज़्यादा ही ये चंचल है, शैतान है। तो इससे लग रहा था कि ये ऋषि कुमार नहीं है। तो यहाँ पर जो ये जो हमारी कालिदास हैं उनको सत्व, रजस, तमस इस प्रकार के गुणों का भी ज्ञान है और उससे युक्त वो अपने काव्य को लिख रहे हैं बनाकर। तो राजा ने कहा, यहाँ कह दिया कि आकार सदृशम चेष्टितम एव अस्य कथयति। तो फिर आगे अपनी ही बात को और बढ़ाता हुए राजा कहता है, स्थान प्रत्ययाद तु वयम एवं तर्किणः है। स्थान के प्रत्यय से, स्थान के विश्वास से, वयम अपने अर्थ में ही है यहाँ पर, मैंने या हमने ऐसा अनुमान किया मतलब कि ये स्थान चूँकि ऋषियों का है तो यहाँ पर जो कोई बालक है तो ऋषियों का ही बालक होगा और तो किसका बालक होगा, इसलिए मैंने ऐसा अनुमान किया। यथा अभ्यर्थितम अनुष्ठन बाल स्पर्शम उपलभ्य। यथा अभ्यर्थितम, जैसा उसे चाहा गया था वैसा अनुष्ठान करके और बालक के स्पर्श को प्राप्त करके। तो जो तपस्विनी थी वहाँ पर, वो तपस्विनी इस बालक को संभाल नहीं पा रही थी, उस सिंह के शावक से छुड़ा नहीं पा रही थी, मतलब बालक की पकड़ से सिंह शावक को छुड़ा नहीं पा रही थी। तो उसने राजा से ये निवेदन किया था कि हे भद्रमुख, आप यहाँ आइए और मेरी मदद कीजिए, इस बालक को और इस सिंह के शावक को अलग कीजिए। तो राजा उस तपस्विनी के कहे अनुसार ही उस बच्चे को जो है, उस सिंह के शावक को और बच्चे को अलग करता है, उसे मतलब हटा लेता है, बच्चे को गोद में ले लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ। तो उस क्रम में राजा को बच्चे का जो है स्पर्श प्राप्त होता है। तो उस स्पर्श को प्राप्त करके क्या कहता है राजा, आत्मगतम, अपने मन में कहता है। और जो कहता है वो इस श्लोक में लिखा हुआ है, आपके लिए जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इन 7वें अंक में अब तक तो जो 16 अंक, जो 6 अंक हमने पढ़े थे उन सब में संवाद भी बीच में डाले गए थे। 7वें अंक में संवाद नहीं डाले गए हैं, थोड़ी समय की जो थी कमी थी इस हिसाब से आपका जो सामग्री तैयार करने में। तो यहाँ पर श्लोक डाले गए हैं, परंतु मैं इनके बीच के संवादों को भी विस्तार से बता रही हूँ आपको। आपके पास पुस्तक होगी, पुस्तक में देखते हुए समझ लीजिएगा आप। तो यहाँ देखिए 19वें जो पद्य से पहले के संवाद मैंने बता दिया। अब 19वां पद्य हम पढ़ते हैं। राजा के मुख से कहा जा रहा है,
अपने मन में कहा जा रहा है, दूसरों को नहीं सुना रहा, राजा अपने ही मन में कह रहा है। अनेन कस्यापि कुलांकुरेण स्पष्टस्य गात्रेषु सुखम ममेवम काम निवृत्तिं चेतसि तस्य कुर्यात् यस्य अयम अंकात कृतिनः प्ररूढ़ः। तो देखिए यहाँ पर जो है उपजाति वृत्त है, उपजाति छंद है, जो कि 11-11 वर्णों का छंद होता है। प्रत्येक पाद में 11-11 वर्ण होते हैं और इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा का मिश्रण है। तो इसमें जो है प्रथम जो चरण है उसमें है उपेंद्रवज्जा। आप इसमें मात्रा लगाओगे तो सबसे पहले इसमें लगेगा लघु मात्रा लगेगी तो उपेंद्रवज्जा हो जाता है। और तृतीय, चतुर्थ और पंचम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 4 ही चरण होते हैं। तो 4 चरण में से जो प्रथम चरण है उसमें उपेंद्रवज्जा है और दूसरा, तीसरा और चौथा जो चरण है उसमें इंद्रवज्जा है। इसलिए यहाँ पर इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा का मिश्रण होने से उपजाति छंद है। छंद आपको आराम से अच्छे से आते होंगे, नहीं आते हो तो आप उनको अच्छे से याद कीजिए, उनके लक्षणों को। अब देखिए यहाँ पर इसका जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं वैसे ही आपको अनुप्रास अलंकार की भी छटा दिख गई होगी। अनेन कस्यापि कुलांकुरेण स्पष्टस्य गात्रेषु सुखम ममेव। कस्य, कुल, अंकुर, क की ध्वनियाँ आ रही है। नीचे वाली लाइन में देखिए कुर्यात यस्य अयम अंकात कृतिनः, अंकात कृतिनः, तो यहाँ पर भी क की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार भी आपको दिख गया। अलंकारों को खोजने के लिए आपको विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, अनुप्रास तो आपको मिल ही गया। अभी मैं समझाऊंगी तो आपको अर्थापत्ति और रूपक अलंकार भी इसमें मिल जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए इसका मीनिंग समझते हैं पहले तो। अनेन कस्यापि कुलांकुरेण, कस्यापि कुलांकुरेण अनेन, किसी भी कुल के अंकुर स्वरूप, अनेन इसके द्वारा, स्पष्टस्य मम गात्रेषु स्पर्श किए हुए, छुए गए मेरे अंगों में, एवं सुखम ऐसा सुख हो रहा है। इस किसी लगाने से लग रहा है कि अज्ञात कुल, राजा ये नहीं मान रहा है कि मेरा ही पुत्र है, क्योंकि राजा को तो अभी जानकारी नहीं है। तो राजा कह रहा है कि जिस किसी भी अज्ञात वंश का अंकुर स्वरूप यह जो है उसके छुए गए मेरे अंगों में ऐसा सुख हो रहा है। तो आगे देखिए अन्वय में, तस्य चेतसी अयम काम निवृत्तिं कुर्यात्, तस्य चेतसी उसके चित्त में, उसके मन में, अयम यह बालक, काम निवृत्तिं कुर्यात् कितनी अवर्णीय निवृत्तिं शांति को कुर्यात् करता होगा। तस्य कृतिनः अंकात प्ररूढ़ः, जिस कृतिनः, कृति का मतलब होता है यहाँ पे सौभाग्यशाली, पुण्यात्मा की अंकात, अंक से यह प्ररूढ़ है यानी कि उत्पन्न हुआ। तो अंकुर शब्द यहाँ यूज किया गया है। तो अंकुर शब्द जो होता है, अंकुर जमीन से निकलता है, उगता है। तो ये प्ररूढ़ शब्द इसी अर्थ में है कि किसकी गोद से ये उगा है, इस भाव से है। तो यहाँ पे उत्पन्न होना हम करेंगे कि ये जो अंकुर रूप है, क्योंकि बालक है, छोटा बच्चा है, तो अंकुर रूप ही है ये। तो ये किसकी गोद से, किसके अंक यानी गोद और अंग, पाठ भेद में अंग भी मिलता है। तो अंग से, किसके अंग से यानी किसके शरीर से उत्पन्न हुआ है, किसका ये औरस पुत्र है, उसको ये कितना जो है सुख करता होगा। तो यहाँ पर देखिए एक तो आपको मिल जाएगा रूपक अलंकार, क्योंकि कुलांकुरेण ये जो शब्द है, कुल का अंकुर स्वरूप, कौन, यह बालक। तो ये जो बालक है वो यहाँ उपमेय है, और अंकुर स्वरूप अंकुर रूपी बालक। तो इसमें अंकुर जो है उपमान है। तो उपमान और उपमेय में जब अभेद कर दिया जाता है तो उसमें रूपक अलंकार होता है। तद रूपकम अभेदो यह उपमानो उपमेयो। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको अलंकार मिल जाएंगे, वो रूपक अलंकार पढ़ा रखा है मैंने वहाँ अच्छे से। उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप होने से वह उपमेय उपमान रूप में ही हो जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अर्थापत्ति अलंकार भी है। अर्थापत्ति अलंकार में क्या होता है, अर्थ का आपतन, अन्य अर्थ वहाँ पर आ जाता है। अन्य अर्थ कैसे आ जाता है, तो इसका एक लक्षण होता है दंडापूपिकया अर्थांतर आपतनम अर्थापत्ति। दंडापूपिकया न्याय से अन्य अर्थ का जहाँ पर आपतन होता है उसे अर्थापत्ति अलंकार कहते हैं। तो आपने एक लाइन सुनी होगी कभी कि चूहे ने डंडा खा लिया। जो चूहा पकड़ने के लिए जो चूहेदानी रखी गई थी उसमें जो डंडा कुछ रखा गया था, उस पर पुआ लगा के रखा गया था। जो मालपुआ या पुआ जो होता है, जो गुड़ से बनता है, वह लगा के रखा गया था। तो देखा कि चूहे ने जो है डंडा ही खा लिया, लकड़ी का डंडा था वो खा लिया। तो इससे भाव क्या लगा कि चूहे ने अगर डंडा खा लिया होगा जो कि कठोर होता है, तो पुआ भी खा लिया, उस पर लगा हुआ जो
तो अपूप, अपूप मतलब पुआ भी उसने खा लिया, तो एक अर्थ कहने से दूसरा अर्थ भी वहाँ निकल गया। तो यहाँ पर ये क्या अर्थ कहा जा रहा है? यहाँ कहा जा रहा है कि मुझे इतना सुख हो रहा है, तो जिसकी गोद से यह उत्पन्न हुआ होगा उसे कितना सुख होता होगा, अर्थात उसे बहुत असीम अनंत सुख होता होगा। ये भाव निकल के आया उस वाक्य से। तो अन्य अर्थ का आपतन होने से यहाँ अर्थापत्ति अलंकार भी है। तो श्लोक तो बहुत ही सरल है, देख लीजिए, वापस से देखना चाहते हैं तो कस्यापि कुलांकुरेण अनेन स्पृष्टस्य मम गात्रेषु एवं सुखम, किसी भी कुल के अंकुर स्वरूप इसके छुए गए मेरे अंगों में ऐसा सुख हो रहा है, तो सुख हो रहा है। पहली लाइन पूरी हो गई। तस्य चेतसि अयं काम निवृत्तिम कुर्यात् तस्य कृतिनः अंकात प्ररूढ़, जिसके चित्त में, तो तस्य चेतसी उसके चित्त में यह कितनी निवृत्ति को करता होगा, जिस पुण्यात्मा की गोद से यह अंकुर निकला है, यह अंकुर फूटा है, यह अंकुर जो है उगा है, यानी ये बालक उत्पन्न हुआ है, इस रूप में यहाँ पर अर्थ है। तो बता दिया था मैंने आपको, उपजाति इसमें छंद है, 3 प्रकार के अलंकार हमने समझ लिया, अर्थापत्ति, रूपक और अनुप्रास। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखो क्या है, प्ररूढ़ शब्द को समझ लीजिए, प्र उपसर्ग पूर्वक रूह धातु से त प्रत्यय, रूह धातु यानी उगना अर्थ में है, तो यहाँ पर अंकुर का फूटना, अंकुर का निकलना अर्थात इस बालक का जन्म लेना। निवृत्ति, निरुपसर्ग पूर्वक व्री धातु से 3 प्रत्यय है, निवृत्ति हो गया। प्रसूत है, प्रसूत है में क्या है, प्र उपसर्ग पूर्वक शून्य धातु से त प्रत्यय, उत्पन्न होना अर्थ में, तो प्रसूत है यानी प्ररूढ़ है या प्रसूत है, इस तरह से है ये कि जिससे यह निकला है अर्थात उत्पन्न हुआ है। तो विशेष टिप्पणी में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, विशेष टिप्पणी में आप बता सकते हैं कि जो अन्य ग्रंथ होते हैं, जो महाभारत इत्यादि ग्रंथ, उसमें भी बालक के सुख को बहुत ही परम सुख बताया गया है। यहाँ दुष्यंत को बालक के गात्र अर्थात शरीर स्पर्श से अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। पुत्र आलिंगन स्वरूप के विषय में अन्यंत्र भी कहा गया है। क्या कहा गया है, शिशु आलिंगनम तस्मात् चंदन अधिकम भवित, शिशु का जो स्पर्श है वो चंदन से भी अधिक शीतलता प्रदान करता है। चंदन सबसे शीतल पदार्थ है, चंदन लगाने पर, चंदन का लेप करने पर जैसा आनंद हमें अनुभव होता है, वैसा ही शिशु को अपने जैविक पुत्र को गोद में लेने से, उसको स्पर्श करने से भी वैसा ही सुख होता है। महाभारत में भी एक लाइन कही गई है श्लोक के रूप में, न वाससाम न रामाणाम नापाम स्पर्श तथा विद शिशोर आलिंगनम मानस्य आलिंग मानस्य स्पर्श सुनो यथा सुख है। महाभारत में कहा गया है, श्लोक तो याद नहीं होगा आपको, आप लिख सकते हैं कि महाभारत इत्यादि ग्रंथों में भी पुत्र के सुख को अद्वितीय सुख बताया गया है। अब हम 20वें पद्य पे पहुँचेंगे, उससे पहले यहाँ पर संवाद हैं। तो जो राजा हैं वह तापसियों से बातचीत कर रहा है वहाँ पर, तो तापसी जो हैं वो राजा को देखकर और उस बालक को देखकर, दोनों को ही देखकर क्या कहती हैं, आश्चर्यम आश्चर्यम, आश्चर्य है आश्चर्य है। तो राजा पूछता है, आर्ये किम एवं, हे माननीया, आर्य, आर्या शब्द का संबोधन एक वचन में आर्ये, जैसे होता है सीता का सीते, ऐसे, तो हे माननीय किम एवं, क्या आश्चर्य की बात है, क्या हुआ। तो तापसियाँ कहती है, अस्य बालकस्य ते अपि संवादिनी आकृति इति ही विस्मृता अस्मि, इस बालक की और आपकी आकृति की समानता, बहुत ज़्यादा संवाद, इन दोनों में बहुत ज़्यादा जो है मिलती जुलती आकृति है, आप दोनों का जो है चेहरा काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, आप पूरा शरीर जो है इस तरह से लग रहा है, इसलिए मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। यानी कि पिता है, जैविक पिता है, तो थोड़ा बहुत तो नयन नक्श पिता से मिल ही रहे होंगे उस बालक के, तो इस बालक की और आपकी आकृति मिलती जुलती है, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ। और दूसरी बात क्या है आश्चर्य होने की, अपरिचितस्य अपि ते अप्रतिलोमः संवृत्तः इति, अपरिचितस्य अपि, अपरिचित भी, यानी आप तो इसके लिए अनजाने हैं, अपरिचित हैं, फिर भी ते अप्रतिलोम संवृत्त, आपके यह अप्रतिलोम, अप्रतिलोम का मतलब हुआ जो विपरीत नहीं है, अर्थात अनुकूल हो गया है, अर्थात आपने इसको मनाने की कोशिश की, आपने इसको समझाया और ये समझ गया, इसने इस बालक सिंह शावक को छोड़ दिया, तो आप तो इसके लिए अपरिचित हैं, अनजाने व्यक्ति हैं, फिर भी आपकी बात को ये मान गया, इस प्रकार से मुझे आश्चर्य हो रहा है, इति, इस प्रकार। तो राजा कहता है, बालकम उपलालयन, बालक को प्यार करते हुए, अपने गोद में ले लिया है बालक को, तो अब उसको दुलार करते हुए, न चेन मुनि कुमारो अयम का अथ को अस्य व्यपदेश है,
यदि ये ऋषि कुमार नहीं है तो इसका वंश क्या है, व्यपदेश क्या है? भाई ऋषियों का पुत्र नहीं तो कहाँ किसका है? तापसी कहती है पुरुवंश है, पुरुवंश, इसका जो वंश है पुरुवंश है। तो राजा जो है अपने मन में कहता है कथम एक अन्वयो मम, कैसे ये मेरे ही वंश का है, मतलब मेरा और इसका वंश एक ही कैसे है? अतः खलु मद अनुकारिणम एनम अत्र भवती मन्यते, इसीलिए निश्चित रूप से यह जो देवी हैं मुझको और इसमें जो है समानता देख रही है, आकृति की समानता देख रही है, क्योंकि मैं भी पुरुवंश का हूँ, ये भी पुरुवंश का है, तो हो सकता है कि इसलिए आकृति की समानता दिख रही हो इस बालक में और मुझ में, तो इसीलिए ये तपस्विनी इसको मेरे समान आकृति वाला मान रही है। अस्ति एतत् पौर्वाणाम अंत्यम कुलव्रतम, तो फिर राजा कहता है यह पुरुवंशियों का अंतिम कुलव्रत है। क्या चीज़ अंतिम कुलव्रत है? जो बात कही जा रही है राजा के मुख से वह है 20वें पद्य में कि चलो ठीक है, मान लिया कि ये पुरुवंश का है, इसमें और मेरे में समानता है, परंतु पुरुवंश के राजा तो अंतिम अवस्था में इस व्रत को धारण करते हैं। कौन से व्रत को? तो 20वें पद्य में देखिए, ये पद्य है कि कौन सा व्रत है। तो वानप्रस्थ का जो व्रत है वह पुरुवंशी राजा अपनी जो अवस्था होती है उसके अंत की ओर जब जाते हैं वो तब उसको ग्रहण करते हैं। अर्थात आपको पता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 3 आश्रमों के बाद आता है चौथा आश्रम संन्यास, तीसरा आश्रम है यहाँ वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम में ही पुरुवंशी राजा लोग जो हैं वह आश्रमों में आकर तपस्या करते हैं। उससे पहले तो वह चूँकि क्षत्रिय राजा हैं तो जो है राजकाज संभालते हैं, प्रजा का पालन करते हैं, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है। इस श्लोक में पढ़िए आप 20वें श्लोक में, भवनेषु रसादिकेषु पूर्वं क्षिति रक्षार्थम उशन्ति ये निवासम, नियत एक प्रतिव्रतानि पश्चात तरुमूलानि ग्रही भवन्ति तेषाम। तो यहाँ पर छंद जो है थोड़ा नया सा छंद है, मालभारणी छंद है, जिसका दूसरा नाम होता है औपश छंदसिक नाम का एक छंद है। अभी मैं समझा दूंगी इसमें क्या होता है, आप पहले इसको श्लोक को समझ लीजिए। इस श्लोक में हमें 2-3 पाठ भेद भी मिलेंगे। तो जैसे नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है नियत एक प्रतिव्रतानि, इसकी जगह जो अन्य किताबें हैं उसमें ये पति की जगह यति शब्द मिलता है, यति यानी जो यति का यानी सन्यासी का आचरण करते हैं। तो दोनों दृष्टि से हम समझ लेंगे, जिसकी किताब में जो भी शब्द हो वो आप समझ लीजिएगा, यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्रमशः देखिए अन्वय और प्रसंग, तो संदर्भ प्रसंग तो आपको पता ही है। संदर्भ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया है, उद्धृत है। इसमें जो राजा हैं प्रसंग में लिखेंगे, इसमें राजा दुष्यंत उस बालक के पुरुवंशी होने की संभावना का जो है खंडन करते हैं और एक बात व्यक्त करते हैं कि कैसे ये बालक यहाँ पर पहुँचा है बाल्यावस्था में ही। तो अन्वय देखिए, रसादिकेषु भवनेषु पूर्वम, पूर्वम यानी पहले, पहले कब? जब उनकी युवावस्था होती है तब वह जो है रसादिकेषु भवनेषु, रस से अधिक भवनों में, रस मतलब यहाँ पर है श्रृंगार इत्यादि रस यानी सभी प्रकार के रस यानी भोग विलास, भोग विलासों की अधिकता वाले भवनों में, क्षिति रक्षार्थम, क्षिति की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए ये जो राजा लोग निवासम उसंती, निवास को करते हैं, निवास को चाहते हैं यानी रहते हैं। यानी कि जो पुरुवंशी पहले युवावस्था में पृथ्वी की रक्षा के लिए अत्यंत आनंद युक्त महलों में रहते हैं, बहुवचन में रहते हैं, वे ही लोग क्या करते हैं? नियत एक प्रतिव्रतानि पश्चात, पश्चात यानी बाद में, बाद में अर्थात वानप्रस्थ की अवस्था में आने पर यानी उम्र की 50 पूरे हो जाने के बाद 51 से लेकर 75 वर्ष की अवस्था में नियत एक प्रतिव्रतानि, एक प्रतिव्रता स्त्री के साथ में ही जो हैं तरुमूलानि तेषाम गृही भवन्ति, तरु के मूल, पेड़ों की जो जड़ें हैं, वृक्ष का मूल ही उनका गृही भवन्ति घर हो जाते हैं, यानी कि जंगल में वो पेड़ों के नीचे रहने लगते हैं, वहीं तपस्या करते हैं और उसके साथ में उनकी एक जो पतिव्रता स्त्री होती है वह उनके साथ होती है। तो ये इसका अर्थ हुआ। अब पति शब्द की जगह अगर हम यति रखें यहाँ पर तो इसमें हो जाएगा नियत एक यति व्रतानि, जो नियमित रूप से यति के व्रतों को धारण करते हैं। यति मतलब सन्यासी, सन्यासी मतलब इंद्रियों का जो जो है संयम रखने वाला जो व्यक्ति होता है, नियत आचरण करने वाला वो व्यक्ति होता है, वैसे आचरण को धारण करते हुए ये जो पुरुवंशी राजा लोग हैं वह जंगल में आकर तपस्या करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है। देखिए भावार्थ में देख लीजिए, क्योंकि
अनुवाद तो शाब्दिक मैंने बता ही दिया आपको, फिर भी आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। जो पूर्ववंशी पहले पृथ्वी की रक्षा के लिए अत्यंत आनंद वाले महलों में रहता है, उनका घर बाद में क्या चीज़ हो जाती है, पेड़ की जड़ें हो जाती है, जहाँ एकमात्र नियम धारण करने वाली प्रतिव्रता स्त्री उनके साथ रहती है, या जहाँ वे एकमात्र नियम धारण करते हुए रहते हैं। अब देखिए भावार्थ। राजा मन में सोचता है कि ऐसे आश्रमों में तो कोई पूर्ववंशी राजा अपनी वृद्धावस्था में ही केवल एक तपो नियम धारिणी पत्नी के साथ आकर रहता है, अतः उससे संतान की संभावना नहीं हो सकती। अर्थात एक तो वृद्धावस्था में आया तो वृद्धावस्था में संतान वैसे भी नहीं हो सकती, युवावस्था में रहते तो फिर भी पति पत्नी जो हैं वो संतान से युक्त हो जाते हैं, परंतु यहाँ पर वृद्धावस्था में आएंगे वो, तो युवावस्था में कोई पूर्ववंशी राजा यहाँ आकर सपत्नी रह भी नहीं सकता। इस देवस्थली में मनुष्यों का आत्मगति से आना संभव नहीं है, और ये तो जो दिव्य स्थल है यहाँ पर कोई अपनी प्रभाव से, अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आ सकता है, तो फिर ये पूर्ववंशी बालक कैसे हो सकता है, ये बालक यहाँ पर कैसे आया और ये कैसे हो सकता है। पूर्ववंशी राजाओं का ये कुलव्रत रहा है कि वे युवावस्था में तो पृथ्वी का पालन करने के लिए सौख्यपूर्ण राजप्रसादों में रहते हैं, और जब वे वृद्ध हो जाते हैं तब वह अपनी संतान को राज्यभार सौंपकर केवल एक तपोनियमवती प्रतिव्रता स्त्री के साथ, पत्नी के साथ ऐसे आश्रमों में आकर वृक्षों के नीचे वास करते हैं। अतः इस बालक का पूर्ववंशी होना मुझे संभव नहीं लग रहा। इस प्रकार से राजा ने अपनी बात कही। अब यहाँ देखिए इस श्लोक में है औपश छंदसिक नाम का एक छंद है, जिसका दूसरा नाम है मालभारिणी। मालभारिणी छंद में क्या होता है, ये छंद जो है वह होता है एक अर्ध संवृत होता है। तो इसमें लक्षण है विषमे ससजा गुरु समे चेत सबरा येन तु मालभारिणी इयम। विषमे अर्थात विषम पाद में प्रथम और तृतीय चरण में सजा गुरु, सगण सगण जगण और गुरु। गुरु भी कौन से, दो गुरु, क्योंकि गुरु बड़ी मात्रा वाला गुरु शब्द लिखा हुआ है। सगण सगण जगण और दो गुरु होते हैं, अर्थात कुल 11 वर्ण होते हैं प्रथम और तृतीय चरण में। फिर समय यानी दूसरे और चतुर्थ चरण में होते हैं इसमें 12 वर्ण। और 12 वर्ण कैसे बनेगा, सबरा येन, सबरा येन मतलब सगण भगण रगण और यगण। इस प्रकार से 4 जो गण बन गए तो हो गए 12 अक्षर। इसको मालभारिणी छंद भी कहते हैं और औपश छंदसिक भी कहते हैं, इसको औपश छंदसिक। और अर्ध समव्रत है ये, तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम में हमें कहीं कहीं में ये मिला है छंद, पहले भी ये आया है, पहले मालभारिणी के रूप में उल्लेख किया था मैंने। अब यहाँ पर देखिए अलंकार, अलंकार है यहाँ पे परिणाम अलंकार। परिणाम अलंकार कैसे है, तो यहाँ वृक्ष की जड़ों का गृहत्व आरोप होने से प्रकृत यतिव्रत उपयोगी है, अतः परिणाम अलंकार है। वृक्ष की जड़ों में आके रहने लगे हैं और वही घर हो गया है, वृक्ष की जड़ें ही उनका घर हो गया है। और ये जो यति है, यहाँ जो सन्यासी है, अब देखो यहाँ देखो यति शब्द लिख दिया, पहले वहाँ पति लिखा हुआ है, तो मिलेगा आपको ये किताबों में यति और पति दोनों ही मिल जाता है पाठ भेद में। तो यति व्रत के लिए उपयोगी है कि वो वृक्ष के जड़ों में रहें, यानी कि भोग विलास को छोड़ दें और वृक्ष इत्यादि का ही आश्रय ले लें, तो ये परिणाम अलंकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए यहाँ पर, व्याकरणात्मक टिप्पणी में है यहाँ पर जो शब्द आया था एक यहाँ पर रसादिकेशु, रसादिकेशु शब्द भी कहीं कहीं पाठ भेद के रूप में सुधा सितेशु भी मिलता है। सुधा का मतलब होता है जो है सफ़ेदी, सफ़ेदी की अधिकता वाला, पर ये यहाँ जुड़ता नहीं है, ये पाठ भेद यहाँ पर बहुत अच्छा लगता नहीं है। वैसे ये घर की विशेषता के रूप में है कि सुधा सीतेशु यानी सफ़ेदी से पुते हुए महलों में, वहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। अगर ये आपको आपकी किताबों में सुधा सीतेशु शब्द मिले तो इसका मतलब होगा सफ़ेदी से अधिकता वाला, परंतु हम यहाँ पर करेंगे यहाँ पर रसादिकेशु यानी रस की अधिकता वाला, तो यही अर्थ हम लेंगे यहाँ पर टिप्पणी पे, आप इसको ये देख लीजिएगा। फिर देखिए क्षिति रक्षार्थम, क्षिते रक्षार्थम, क्षिते यानी पृथ्वी की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास है। नियत एक यति व्रतानी, अब यहाँ पर देखिए यति शब्द कर दिया पति के बजाय, तो यहाँ यति शब्द की हम टिप्पणी कर लेते हैं। नियतम एकम यति व्रतम तेषु तानि बहुव्री, नियतम नियत है जिनका एक यति का व्रत, वह लोग उन्हीं में ही, बहुव्री समास है। तो इस प्रकार से गृही भवंती, गृह शब्द में चुई प्रत्यय लगेगा तो गृही बनेगा, और भवंती तो क्रिया आप जानते ही हैं पठंती की तरह है, भू धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तिप बनता है जहाँ पर टिप तस झी, तो यहाँ पर बहुवचन होना चाहिए, गृही भवंती घर हो जाते हैं। तो अग्रहाणी ग्रहाणी भवंती, जो घर नहीं है वो चीज़ भी उनके घर बन जाते हैं, यानी पेड़ों की जड़ें, पेड़ों का जो निचला
जगह है वह उनका वहाँ पे आश्रय हो जाता है, वह घर बन जाता है। तो यहाँ पर हो गया आपका चुई प्रत्यय। और कुछ विशेष टिप्पणियों में देख सकते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए कि प्रस्तुत श्लोक में वानप्रस्थ आश्रम की परंपरा का उल्लेख हुआ है। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा गया है कि पुत्रेषु दारान् निक्षिप्य वनम गच्छेत सहेव वा। पुत्रेषु पुत्रों को अपनी पत्नी को सौंप करके वन में चले जाते हैं, या फिर सहेव वा या साथ में ही ले जाते हैं अपनी पत्नियों को। तो पत्नियों को साथ में ले जाते हैं, ऐसा भी होता था, या पत्नी का भार पुत्र को सौंप कर वो खुद ही राजा लोग जंगल में चले जाते थे, आश्रम में चले जाते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका 20वां पद्य। अब इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो हैं संवाद हैं, वो समझने होंगे हमें, तब हम पहुँचेंगे 21वें पद्य पे। तो संवाद देखिए 20वें पद्य के बाद में क्या संवाद मिलता है हमें। यहाँ पर तापसी राजा की तरफ कह रही है, यथा भद्रमुखो भणति। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक ही कह रहे हैं कि यहाँ अपनी मर्जी से कोई नहीं आ सकता है। तो फिर जो है राजा ने जिस श्लोक कहने के बाद में एक लाइन भी कही थी यहाँ पे प्रकट भाव में, नह पुनः आत्मगत्या मानुषाणाम एषः विषय। भाई जो ये है, मनुष्य अपनी स्वाभाविक शक्ति से इस स्थान तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो तापसी इसको इस बात का समर्थन करते हुए कहती है, यथा भद्रमुखो भणति, जैसा आप कह रहे हैं वो ठीक है। अप्सरा संबंधेन अस्य जननी अत्र देवगुरो तपोवने प्रसूता। अप्सरा से संबंध होने के कारण इसकी जननी ने इसको इस देवगुरु के आश्रम में जन्म दिया है। यानी कि अप्सरा, आपको तो पता है, यहाँ अप्सरा का नाम नहीं लिया गया, पर आपको तो पता है कि मेनका जो है शकुंतला की माता का नाम है वो, जो कि अप्सरा थी। तो एक अप्सरा से संबंध होने के कारण इसकी माता ने इससे इस देवगुरु अर्थात मारीच के आश्रम में जन्म दिया है। तो राजा जो है अपवार्य एक और मुँह करके कहता है, हंत द्वितीयम इदम आशाजननम। ये दूसरी आशाजनक बात हो गई है। पहली आशाजनक बात थी कि ये जो बालक है वह पुरुवंश का है और मैं भी पुरुवंश का हूँ। और दूसरी आशाजनक बात हो गई है कि ये जो है किसी अप्सरा से संबंध वाली स्त्री का पुत्र है ये बालक। तो अब प्रकट भाव में कहता है राजा, अथ सा तत्र भवती किम आख्यस्य राजर्षि पत्नी। तो वह देवी, वह माननीय श्रीमती किस राजर्षि की पत्नी है। तापसी यहाँ पर कहती है, कह तस्य धर्मदार परित्यागिनः नाम संकीर्तयितुं चिंतयिष्यति। कह यानी कौन, उस जो दार परित्यागिन है, अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले उस राजा के नाम का उच्चारण करने का तो कौन विचार भी कर सकता है। यानी उस राजा का नाम भी हम उच्चारण नहीं करना चाहते हैं जिसने अपनी धर्म पत्नी को त्याग दिया है। तो राजा स्वगतम अपने मन में कहता है, इयम खलु कथा माम एव लक्ष्य करोति। यह कथा निश्चित रूप से मुझे ही लक्ष्य कर रही है। यदि तावद अस्य शिशो मातारम नामतः पृच्छामि। तो अब फिर से उसके मन में एक बात आई, तो क्या इस बालक की माता का ही नाम पूछ लूँ। अथवा अनार्य परदार व्यवहार है, अथवा दूसरी स्त्री के बारे में व्यवहार करना, बातचीत करना जो है अनार्य है, अशिष्ट आचरण है, आर्य लोगों का आचरण नहीं है। तो अब यहाँ पर इस तरह से उसके मन में जिज्ञासा हो ही रही है सब कुछ। उसी समय मयूर प्रविश्य मण मयूर हस्ता, मिट्टी का मोर हाथ में लिए हुए प्रवेश करके तापसी प्रवेश करती है। और वह क्या कहती है, उस सर्वदमन को कहती है, बालक को तापसी कहती है, सर्वदमन शकुंतलावण्यम प्रेक्षस्व। शकुंतलावण्यम प्रेक्षस्व, शकुंतलावण्यम प्रेक्षस्व, शकुंत नाम के पक्षी की सुंदरता को देखो। तापसी ने तो ये कहा कि शकुंत नाम का जो ये शकुंत पक्षी, शकुंत अर्थात पक्षी की सुंदरता को तुम देखो। तो बच्चे ने क्या समझा उसको, और जो समझा उसी के आधार पर जवाब दिया, सदृष्टिक्षेपम कुत्र वामम माता। दृष्टि को इधर उधर डाल करके देख करके, कुत्र वामम माता, मेरी माता कहाँ है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना प्राकृत भाषा का प्रयोग किया हुआ है। संस्कृत स्वरूप में तो संस्कृत छाया में तो शकुंत लावण्यम शब्द लिखा हुआ है, परंतु जो प्राकृत यूज होता है महिलाओं के संवादों में, तो यहाँ पर जो संवाद है उसमें लिखा हुआ है सौंद लावण्यम पेख समुंद। तो ये कवि कालिदास की जो है यहाँ पर प्राकृत संबंधी विशेष ज्ञान भी प्रकट होता है कि उन्होंने एक ही शब्द ऐसा रखा जिससे तापसी का भी अभिप्राय पूरा हो गया और बालक को जो समझ में आया वो भी अभिप्राय पूरा हो गया। क्योंकि शब्द को तोड़िए देखिए, शकुंत यानी पक्षी, लावण्य यानी स्वरूप, उसकी सुंदरता को देखो। तपस्विनी ने ये कहा था और बच्चे ने क्या समझा, शकुंतला, शकुंतला ला, शकुंतला पे रोकेंगे, वर्ण्यम प्रेक्ष, शकुंतला के वर्ण को देखो, शकुंतला के रूप को देखो। तो इस प्रकार से
दोनों ही अर्थ पूरे हो गए और बालक ने वही जिज्ञासा करते हुए कर दिया कि मेरी माता कहाँ है। तो दोनों तपस्विनियाँ जो कहती है, नाम सादृश्येन वंचितो मातृवत्सल्य है। यह जो बच्चा है माता का भक्त, जो ये बच्चा है वह नाम की सदस्यता से वंचित है, ठग लिया गया है, यानी नाम का समानता दिख गई इसको, इसलिए ये ठग लिया गया है। तो द्वितीया कहती है, दूसरी जो तपस्विनी वह कहती है, वस्य अस्य मृतिका मयूरस्य रम्यत्वम पश्य इति भणितो असि। मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम इस पक्षी की सुंदरता को देखो, मैंने तुम्हारी माँ का नाम नहीं लिया है, तुम जो है इस पक्षी की सुंदरता को देखो, इस प्रकार से कहती है। अब राजा को बिना जाने ही उसकी माता का नाम पता चल गया है, बालक की माता का नाम पता चल गया है। तो राजा अपने मन में कह रहा है, किम वा शकुंतला अस्य मातु आख्या, तो क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है। संति पुनर्नामधेय सादृश्यानि, नामधेयों में समानता तो होती ही है। भाई बहुत ज़्यादा राजा को जो है मन में आ रहे हैं सवाल, और क्या करे वो। तो कह रहा है कि हो सकता है नाम की सदस्यता हो, इसकी माता का नाम भी शकुंतला हो और मेरी जो शकुंतला जिसको मैंने त्याग दिया था उसका भी नाम शकुंतला था। अपि नाम मृग तृष्णिका इव नाम मात्र प्रस्तावों में विषादाय कल्पते। अब राजा जो है दूध का जला है हुआ है तो छाछ को भी फूंक फूंक के पी रहा है वो। तो अब वो क्या कर रहा है कि पहले भी ठगा जा चुका है वो इसी तरह से, तो अब वो कह रहा है कि नाम मात्र प्रस्तावो, नाम मात्र का प्रसंग जो है मृग तृष्णिका के समान में विषादाय कल्पते, मेरे दुख के लिए ना हो जाए कहीं। जो ये नाम का जो भ्रम है, जैसे मृग तृष्णिका में जो मृग है वह भ्रमित होकर दुखी होता है, उसी प्रकार से मैं यहाँ दुखी ना हो जाऊँ कि मुझे भी जो है भ्रम हो जाए और ये शकुंतला कोई और निकले और मुझे बाद में बहुत दुख हो। इस तरह से आशा बन गई थी कि शकुंतला मिलने ही वाली है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मृग तृष्णा आपको पता ही है, मृग को जब प्यास लगती है तो वह जंगल में या फिर जो रेगिस्तान कहेंगे यहाँ पर, रेगिस्तान में पानी की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता है और उसे जो है वहाँ एक वैज्ञानिक तथ्य की वजह से चमक उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। वह चमक जो है वह पानी नहीं होता, और जब हिरण वहाँ पहुँचता है उस पानी को पीने के लिए तो वह चमक है, चूँकि वो तो आगे पहुँच गई है, हिरण उसको पाने के लिए फिर से आगे जाता है और अपनी प्यास की वजह से और उस पानी के पीछे भागने की वजह से वह उस भरे रेगिस्तान में जो है अपने प्राणों को त्याग देता है और समाप्त हो जाता है। तो राजा को भी यही लग रहा है कि मुझे भी ऐसा नहीं हो कि दुख हो, जैसे कि हिरण को दुख होता है, पानी उसे मिलता नहीं है, आगे आगे वो जाता रहता है। तो मुझे भी यहाँ पर नाम की सदस्यता की वजह से शकुंतला जो है वह मिले ना और मैं ऐसे आशा बांध लूँगी ये शकुंतला ही हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजा जो है अब बहुत सावधान है इस बारे में। तो बालक वहाँ कहता है, मातः रोचते में एषः भद्र मयूर, हे माता मुझे यह सुंदर मयूर अच्छा लग रहा है। इति क्रीडनकम आदत्ते, इस प्रकार उस खिलौने को लेता है। तो तापसियों को भी जो बच्चा है वो माता ही संबोधित कर रहा है, माता के समान ही है वह, उसकी एक तरह से मौसी के समान है। और बालक उस खिलौने को लेकर, उस मोर के खिलौने को लेकर खेलने लगता है। आज हम इसको यहीं विराम देते हैं, कल इसमें प्रसंग बदलेगा थोड़ा सा, वो हम कल समझेंगे। तो आप जो हैं देख रहे होंगे वीडियो को, आपको अच्छा भी लग रहा होगा, अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो तो यूट्यूब में आप अपने भावों को प्रकट कीजिए और जो हैं देखते रहिए, अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत मेहनत से ये बनाया जा रहा है। तो कल फिर मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ, अर्थात इसके जो अगले पद्य हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।